तो दोस्तों नमस्कार। आज की करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज 6 मार्च 2025 की करंट अफेयर की क्लास हम करने जा रहे हैं। ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। साथियों, ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप ले सकते हैं और इसके अंदर आपको सभी करंट अफेयर क्वेश्चन मिलने वाले हैं। एक भी पर्सन पीछे नहीं रहेगा, ये गारंटी है। और भले ही वो आपको ये डिजिटल बोर्ड पर ना मिलता हो, लेकिन कंटेंट आपको पूरा मिलेगा। पूरा जो पढ़ाते हैं ना लोग डिजिटल बोर्ड पर, मैं उनके बराबर, उनसे कमी नहीं रहने दूंगा, ये मेरा वादा है दोस्तों। और बने रहिएगा क्लास के अंदर, अंत तक देखना आप क्लास को, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का, पहला क्वेश्चन है, डिजिटल अधिकार समूह एक्सेस नाउ की वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो किसे मिला है? म्यांमार को 85 बार, और भारत है सेकंड बार, सेकंड में यानी 84 बार। सेकंड स्थान है भारत का 84 बार, और म्यांमार है पहला स्थान है 85 बार। मतलब डिजिटल अधिकार समूह एक्सेस नाउ की वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट, जो इंटरनेट का जो शटडाउन कितनी बार, वो कौन सा देश कितनी बार शटडाउन करता है, उस रिपोर्ट के अंदर म्यांमार है ना, वो पहले नंबर पर है। म्यांमार क्या है? पहले नंबर पर है। ठीक है, तो प्रश्न एक बार फिर देखते हैं। डिजिटल अधिकार समूह एक्सेस नाउ की वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो किसे मिला है? म्यांमार को। कितनी बार? म्यांमार 85 बार, और भारत कितने? 84 बार, यानी सेकंड स्थान है भारत का। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? 2 नंबर है, नासा बिग बैंग के ठीक बाद हुए घटनाक्रम को जानने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। आज का मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन क्या है? नासा बिग बैंग के ठीक बाद हुए घटनाक्रम को जानने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च की करेगा? तो वो कौन सा करेगा? स्प्रेक्स मिशन। कौन सा? स्फेरे स्प्रेक्स मिशन, यानी बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड में होने वाले घटनाक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ये मिशन लॉन्च करेगा। ठीक है ना, स्फेरेक्स मिशन। नासा बिग बैंग के ठीक बाद हुए घटनाक्रम को जानने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करेगा? स्फे स्फेरेक्स मिशन। ठीक है, बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड में घटना होने वाले जो घटनाक्रम है ना, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना। आपको पता ही है बिग बैंग सिद्धांत किससे है? जो बिग बैंग सिद्धांत हुआ ना, उसके बिग बैंग के मतलब इस प्रकृति का, जो प्रकृति बनी, इस प्रकृति का निर्माण हुआ, कैसे इस प्रकृति का निर्माण हुआ था, उस प्रकृति के निर्माण के बाद में जो वो घटना घटी थी ना, उस घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए स्फेरेक्स मिशन लॉन्च करेगा। कौन करेगा? नासा। ठीक है, बिग बैंग के ठीक बाद हुए घटनाक्रम को जानने के लिए नासा क्या करेगा? ये स्फेरेक्स मिशन लॉन्च करेगा। ठीक है, क्वेश्चन दिमाग के अंदर फंस जाएगा। ठीक है, आगे 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में रूसीकोंडा बीच का, हाल ही में रूसीकोंडा बीच का ब्लू 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 फ्लैग ब्लू फ्लैग प्रमाणन अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है। यह बीच कहाँ स्थित है? तो यह बीच है आंध्र प्रदेश के, यानी विशाखापट्टनम में रूसीकोंडा बीच। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। रूसीकोंडा बीच ये क्या है? अस्थायी रूप से निलंबित, अस्थायी रूप से इसको कर दिया निलंबित। कारण क्या है? कारण यह है कि इस यहाँ पर पार्किंग सुविधा बिल्कुल भी नहीं है, पार्किंग सुविधा नहीं है, सुरक्षा नहीं है, सुरक्षा भी नहीं है, और आवारा कुत्ते यहाँ पर क्या करते रहते हैं? फिरते रहते हैं आवारा कुत्ते। क्योंकि ये जो आवारा कुत्ते हैं ना, ये आवारा कुत्ते खुले आम घूमते रहते, किसी को भी खा जाते। इस कारण इसको क्या कर दिया, इस बीच को क्या कर दिया? निलंबित कर दिया। हाल ही में रूसीकोंडा बीच, यानी रूसीकोंडा बीच का ब्लू फ्लैग प्रमाणन अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है। यह बीच कहाँ स्थित है? यह बीच है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। रूसीकोंडा बीच अस्थायी रूप से निलंबित, कारण है पार्किंग सुविधा न होना, सुरक्षा न होने के कारण, और आवारा कुत्ते। यहाँ पर 3 कारण, मुख्य कारण है ये। पार्किंग सुविधा न होना, सुरक्षा न होने के कारण, और आवारा कुत्तों के कारण। क्योंकि आवारा कुत्ते यहाँ पर फिरते रहते हैं और किसी भी इंसान को यानी काट लेते हैं। ठीक है, यह है इसका मुख्य कारण है। ठीक है, तो अब 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन है आज का, हाल ही में सतत
सतत शहरी विकास के लिए नया वैश्विक गठबंधन C3। थोड़ा सा आगे यहाँ धुंधला दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं बोलूँ इस बात मेरी जो मैं बोल रहा हूँ ना उस पर थोड़ा आप गौर करना, ठीक है। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं थोड़ा जो बोल रहा हूँ ना इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। हाल ही में सतत शहरी विकास के लिए नया वैश्विक गठबंधन C3 कहाँ लॉन्च हुआ है, तो कहाँ पर लॉन्च हुआ है, जयपुर के अंदर, ठीक है ना। हाल ही में सतत शहरी विकास के लिए नया वैश्विक गठबंधन C3 कहाँ पर लॉन्च हुआ है, वो हुआ है जयपुर के अंदर, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में ICRIER साइड 2025 रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल उपयोगकर्ता खर्च में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो कौन सा स्थान मिला है, 28वां, ठीक है ना। हाल ही में इसकी फुल फॉर्म को आपको बिल्कुल याद नहीं करनी है, लेकिन हमें सिर्फ इतना याद रखना है, जो डिजिटल उपयोगकर्ता खर्च जो हम इंटरनेट खर्च करते हैं ना, उस खर्च करने में भारत का कौन सा स्थान है, वो है 28वां स्थान, ठीक है ना। जो डिजिटल उपयोगकर्ता खर्च में इंटरनेट को कौन सा स्थान मिला है, तो वो मिला है 28वां। हम इतना जो हमारे पास जो एप्लीकेशन होती है जैसे UPI है, फ़ोन पे है, ये जो हमारे फ़ोन के अंदर जो भारत को मिला है कौन सा स्थान मिला है, 28वां, क्योंकि हम इनका उपयोग ज़्यादा नहीं करते। सभी इंसान के पास आज मतलब UPI फ़ोन पे सब फ़ोन के अंदर है, लेकिन उसका उपयोग नहीं करते। उस उपयोग न करने का कारण भारत का स्थान कौन सा है, 28वां स्थान है, ठीक है ना। और 6 नंबर क्वेश्चन है आज का, हाल ही में रहस्य में है एकदम रहस्य की बात है, कौन सी, रोने की बीमारी से कितने लोगों की, 50 से ज्यादा लोगों की, 50+ लोगों की क्या हो गई है, मौत हो गई है। कहाँ, किस देश के अंदर, जायरे देश में किस देश के अंदर, जायरे देश में। हाल ही में रहस्य में यानी रोने की बीमारी से ज्यादा 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ये रोने की बीमारी क्यों हुई, कारण है इसका, जो बच्चों ने मरी हुई चमगादड़ खाने से, क्या हुआ है, बच्चों ने मरी हुई चमगादड़ खाने से इन बच्चों को रोते रोते 48 घंटे में मौत हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या बन गया है कि हाल ही में रशिया में रोने की बीमारी से 50 से ज्यादा लोगों की मौत कहाँ पर हुई है, तो किस देश में हुई है, जायरे देश के अंदर। और कारण क्या है, कारण है कि बच्चों ने ना जो मरी हुई जो चमगादड़े हैं वो उनके खाने के कारण इन बच्चों की रोते रोते सिर्फ 48 घंटे में मौत हो गई, ठीक है। 7 नंबर प्रश्न है आज का, 7 नंबर प्रश्न क्या है, 7 नंबर प्रश्न है कि क्या केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा ने के अनुसार प्रति 1 लाख जीवित जन्म, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा के अनुसार प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मात्र मृत्यु दर कितनी है, तो वो कितनी है, वो है आज कितनी, एक यानी 100, सॉरी ये प्रश्न मैं भूल गया, लेकिन इसका आंसर आप लिख लेना, क्या है, 100 होगा, 100 कितनी है, 100 है। यानी 1 लाख जीवित जन्मे बच्चों पर माताओं की होने वाली मृत्यु दर कितनी है, वो है 100। तो एक बार प्रश्न को वापस देखते, क्या है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा के अनुसार प्रति एक लाख जीवित जन्मों पर मात्र मृत्यु दर कितनी है, तो वो कितनी है, हमारी 100 होगी। तो ये आंसर आप लिख लेना, मैं भूल गया था क्लास को इसको लिखना, लेकिन इसका क्या आंसर क्या होगा, 100 होगा। यानी 1 लाख जीवित जन्मों पर मात्र मृत्यु देनी, यानी माताओं की कितनी मृत्यु होती है, 1 लाख जब बच्चों को जन्म देती है ना, तो हमारे भारत में कितनी है, यानी 100 माताओं की मृत्यु हो जाती है। तो ये प्रश्न इसका 100 कर लेना, ठीक है। क्या है, 1 लाख, यानी ये प्रश्न क्या है, 1 लाख, प्रश्न का उत्तर जो यहाँ पर थोड़ा मैंने बताया है, 1 लाख जीवित जन्मे बच्चों पर माताओं की होने वाली मृत्यु कितनी है, 100 है, ठीक है। आंसर लिख लेना, ठीक है दोस्तों। तो 8 नंबर प्रश्न आज का, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले स्टीव स्मिथ का संबंध किस देश से है, तो किस देश से है, ऑस्ट्रेलिया से। प्रश्न क्या है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले स्टीव स्मिथ का संबंध किससे है, ऑस्ट्रेलिया से। क्योंकि अभी हमारा जो मैच हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ रणजी ट्रॉफी का, और उस रणजी ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया हार गई थी। उस हारने के बाद स्टीव स्मिथ ने क्या किया है, वो
वनडे क्रिकेट से क्या लिया है, संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न, हाल ही में दिवंगत खिलाड़ी पद्माकर शिवालकर का संबंध किससे है, किससे था? तो उनका संबंध किससे था? क्रिकेट से। जो हाल ही में दिवंगत खिलाड़ी पद्माकर शिवालकर, ये एक हमारे क्या रहे हैं, क्रिकेटर है, जिनका अभी क्या हो, इनका मृत्यु हो गई। उनका संबंध किससे है? क्रिकेट से। ठीक है। 10 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किसे मौलिक अधिकार घोषित किए, यानी किसको किया है? विकलांगता आधारित जो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को, उसको क्या किया गया है? न्यायालय ने मौलिक अधिकार घोषित किया है। विकलांगता आधारित भेदभाव, जो विकलांग जो लोग हैं, जो देख नहीं सकते, जो विकलांग लोग हैं, उनके साथ जो भेदभाव होता है, उनको क्या किया गया है? एक मौलिक अधिकार घोषित किए कि एक जो दृष्टिहीन व्यक्ति है वो भी मतलब कोई भी परीक्षा दे सकता है, उनको हर एक वो अधिकार मिले। तो उसके लिए क्या किया? हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया? मौलिक अधिकार घोषित किए। तो किसे किया? विकलांगता आधारित जो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को क्या किया है? उसे मौलिक अधिकार घोषित किया। ठीक है। 11 नंबर प्रश्न है, केंद्र सरकार ने नई दिल्ली में प्रारंभ की आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल। क्या किया है? केंद्र सरकार ने नई दिल्ली में क्या प्रारंभ किया? आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल शुरू हुई है। कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली के अंदर। क्या प्रारंभ हुई है? आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल शुरू हुई। कहाँ पर शुरू हुई है? नई दिल्ली के अंदर। ठीक है। एक बार हम इनका क्या करते हैं? रिवीजन करते हैं। ठीक है। तो 6 तारीख आज भी क्लास का क्या करते हैं? रिवीजन करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन क्या है? डिजिटल अधिकार समूह एक्सेस नाउ की वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो म्यांमार को मिला। कितनी? 85 बार। और सेकंड कौन है? भारत। कितनी? 84 बार। ठीक है। दूसरा 2 नंबर प्रश्न है, नासा बिग बैंग के ठीक बाद हुए घटनाक्रम को जानने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करेगा? तो कौन सा मिशन लॉन्च करेगा? स्प्रेक्स मिशन। कौन सा? स्प्रेक्स मिशन। ठीक है। 3 नंबर प्रश्न है, हाल ही में रूसी कोंडा बीच का ब्लू फ्लैग प्रमाणन अस्थायी रूप से निलंबित किया गया। यह बीच कहाँ पर है? तो ये बीच है आंध्र प्रदेश, यानी विशाखापट्टनम के अंदर, आंध्र प्रदेश की। और रूसी कोंडा बीच का कारण क्या है? इसको बंद करने का, यानी इसको निलंबित करने का कारण क्या? पार्किंग सुविधा न होना और सुरक्षा न होना और आवारा कुत्तों के कारण। ठीक है। और 4 नंबर प्रश्न क्या है? हाल ही में सतत शहरी विकास के लिए नया वैश्विक गठबंधन C3 कहाँ लॉन्च हुआ है? तो कहाँ पर लॉन्च हुआ है? जयपुर के अंदर। 5 नंबर प्रश्न, हाल ही में ICRIER साइड 2025 के अनुसार डिजिटल उपयोगकर्ता खर्च में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वो 28 नंबर। ठीक है। 6 नंबर प्रश्न क्या है? 6 नंबर प्रश्न है हमारा आज का। 6 नंबर प्रश्न, हाल ही में रहस्यमय रोने की बीमारी 50+ लोगों से ज़्यादा लोगों की मौत कहाँ पर हुई है? वो कहाँ पर हुई है? जायरे देश में। कहाँ? किस देश में? जायरे देश में। ठीक है। कौन सा पता है? हाल ही में रहस्यमय रोने की बीमारी से 50 से ज़्यादा लोगों की मौत कहाँ पर हुई है? जायरे देश के अंदर। ठीक है। 7 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री JP नड्डा के अनुसार प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु दर कितनी है? तो वो कितनी है? 100 है। कितनी है? 100 है। याद रखना कितनी है? 100 है। 1 लाख जीवित जन्मे बच्चों पर माताओं की होने वाली मृत्यु दर कितनी है? वो है 100। कितनी है? 100। ठीक है। 8 नंबर प्रश्न 8 नंबर प्रश्न क्या है? वो है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में संन्यास की घोषणा करने वाले स्टीव स्मिथ का संबंध किससे है? ऑस्ट्रेलिया से। किससे संबंध है? ऑस्ट्रेलिया से। 9 नंबर प्रश्न, हाल ही में दिवंगत खिलाड़ी पद्माकर शिवालकर का संबंध किससे है? पद्माकर शिवालकर का संबंध किससे है? क्रिकेट से। ठीक है। क्रिकेट से। ठीक है। हाल ही में दिवंगत खिलाड़ी पद्माकर शिवालकर का संबंध किससे है? तो वो है क्रिकेट से। ठीक है। 10 नंबर प्रश्न क्या है? 10 नंबर प्रश्न है आज का, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किसे मौलिक अधिकार घोषित किए? तो वो किसे किया है? विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को क्या किया है? उसको सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार घोषित किया। ठीक है। 11 नंबर प्रश्न है, केंद्र सरकार ने नई दिल्ली में प्रारंभ की आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल। केंद्र सरकार ने
तो नई दिल्ली में प्रारंभ की आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल। ठीक है, तो आप बताइए आपको क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो साथियों क्लास को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और रोज़ मैं करंट अफेयर की क्लास लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं कल फिर नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।